गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील दत्त आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन के लिए हमें जो पॉइंट क्लियर करने हैं वो सबसे पहला है रेनिन। स्टमक में प्रेजेंट होता है रेनिन। उसके बाद नंबर 2 पे है पेप्सिन। पेप्सिन प्रेजेंट है यहाँ पर। नंबर 3 पे है गैस्ट्रिक जूस। इसमें गैस्ट्रिक जूस होते हैं। नंबर 4 पे है HCl। ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इन सब के एक एक करके हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला है रेनिन। रेनिन किस काम आता है? जो मिल्क होता है उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। कर्ड में कन्वर्ट करने के बाद ही उससे न्यूट्रिशंस निकाले जा सकते हैं। एसेंशियल जो पार्ट्स हैं वो फूड के, वो इससे निकाले जा सकते हैं। तो रेनिन जो है वो मोस्टली हम बात करें तो बच्चों में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो दूध पीने वाला बच्चा होता है उसके दूध को फाटता है, उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है रेनिन। तो ये रेनिन प्रेजेंट है। उसके बाद में पेप्सिन जो एंजाइम है जो प्रेजेंट है स्टमक में, ये क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं उस खाने में प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन के अंदर जब पेप्सिन मिक्स होगा तो वो उसको पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन बनाएगा उसका। अब ये पेप्टोन क्या है, यानी प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन प्रेजेंट है और उसी पेप्सिन की वजह से प्रोटीन जो है वो पेप्टोन बन जाता है और बाद में पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। वो फर्दर प्रोसेस है, बाद में डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रिक जूस होते हैं, पाचक रस। गैस्ट्रिक जो जूसीज हैं वो क्या काम आते हैं? हमारे फूड के अंदर कुछ लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स यानी हम बोल सकते हैं कि उसमें फैट होता है। उस फैट को जो लाइपेज होता है वो लाइपेज कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। ये कंप्लीट प्रोसेस तो होता है जब लीवर से बाइल जूस मिलेगा तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट जो है यानी पार्शियली इसको यहाँ पर परफॉर्म, यानी इसका फंक्शन जो है वो पार्शियली यहाँ पर होता है। उसके बाद आता है HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम आता है? इसकी जो pH वैल्यू है वो रहती है 1 से लेकर के और 1.5 तक, ये pH वैल्यू है। अब ये वाली pH वैल्यू जब होगी तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है, वो भी हायर कंसेंट्रेशन वाला। तो जो खाना हम खा रहे हैं उस खाने के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया को ये मार देता है, किल कर देता है। तो हमारे फूड की प्रोटेक्शन के लिए ये सेफ जो रखता है फूड को। तो ये थे हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होगा वो कैसे होगा और कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें वर्क करते हैं। उसके बाद आता है कि यहाँ पर कौन सी मसल्स होती हैं जो फूड को आगे पहुंचाती हैं, तो उनका नाम है स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स होती हैं और खाना यहाँ रुकता है 3 घंटे तक, यानी 3 घंटे तक खाना यहाँ रुकेगा। यदि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो जो HCl है वो पानी के साथ चला जाता है, जिस वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता और एसिडिटी हो सकती है। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी हम बाद में पिए ताकि स्फिंक्टर मसल्स से जो निकला हुआ जो एसिड है वो सारा एसिड फूड के अंदर मिक्स हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि HCl रिलीज कैसे होता है? तो स्टमक की जो वॉल होती हैं उन वॉल से ये रिलीज होता है, स्टमक वॉल से। अब स्टमक वॉल से ये रिलीज होगा तो ये हमारे स्टमक को भी जला सकता है। अब स्टमक को क्यों? क्योंकि ये इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उस वजह से ये जला सकता है। तो ऐसा क्या है हमारे स्टमक में जो जलता नहीं है? तो यहाँ पर म्यूकस होता है। म्यूकस की एक लेयर बन जाती है स्टमक की वॉल के अराउंड, जिस वजह से ये उसको जला नहीं सकता है। सिर्फ फूड के अंदर बैक्टीरिया को किल करता है और फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये था स्टमक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।